जानकारी इसी से जुड़ी आपको बताएं, आतंकी से बरामद हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज कर दिया गया है। 2 हैंड ग्रेनेड्स लेकर यह आतंकी तैयार था। बम निरोधक दस्ते ने हैंड ग्रेनेड को डिफ्यूज किया है, यानी बड़ी तैयारी के साथ ये आतंकी अब्दुल रहमान, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तैयारी के साथ अयोध्या पहुंचने वाला था और फरीदाबाद ये फैजाबाद से ट्रेन के जरिए जा रहा था, जो एक एक कर जानकारियां हमें मिल रही हैं। और 2 चाइनीज ग्रेनेड इसके पास थे, जिन्हें अब डिफ्यूज कर दिया गया है। ये ट्रेन से ही जो हमें अपडेट मिल रहा है कि वे पहुंचने वाला था फैजाबाद, अयोध्या, और इसको लेकर इनपुट्स मिले थे। गुजरात एटीएस और हरियाणा एसटीएफ ने इनपुट्स दिए थे। हमारे साथ लगातार पूर्व एसीपी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले ये समझना चाहेंगे, जब इस तरह के इनपुट्स आते हैं तो किस तरह से इन्हें ट्रैक किया जाता है, और जो लिंक्स हैं, जो और लिंक्स हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि अब्दुल अकेला ये करने वाला था, 2-3 और लोग हो सकते हैं शामिल जो मददगार थे, उन तक कैसे पहुंचा जाएगा? बिल्कुल, तमाम जो लिंक्स हैं, उनके जो कार्ड डिटेल्स हैं, इसकी लोकेशंस हैं, किन किन लोगों के कांटेक्ट में था, और सबसे बड़ी चीज़ है कौन इसको फाइनेंस कर रहा था। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि हैंड ग्रेनेड प्रोक्योर करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं। हालांकि रमजान का दिन चल रहा है, लोग कहते हैं रमजान के अंदर ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, परंतु कुछ लोग इतने ज्यादा मिल्कीपुर की जो, हालांकि इलेक्शन का पार्टीज का सब्जेक्ट है, मिल्कीपुर के हार के बाद चूंकि फैजाबाद के अंदर जहां पर पहले समाजवादी पार्टी के नेता जीते थे, उनकी जो निगाह में खटक रहा है कि किस तरह से मिल्कीपुर के अंदर किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता चुनकर आ गए। तो तमाम जो तत्व है, तमाम इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है कि कौन लोग इस घटना के पीछे थे, क्यों तमाम जो राम मंदिर को लेकर पहले भी काफी थ्रेट आ चुकी हैं और किस तरह से कंटिन्यूस एक थ्रेट का प्रोसेस है। और इन दिनों रमजान चल रहे हैं, इन दिनों उम्मीद नहीं होती कि इस तरह की चीजें होंगी, परंतु फिर भी इस तरह के लोग हैं जो सीमा पार से आते हैं, ISI से कनेक्टेड हैं, तो तमाम जो जमात से कनेक्टेड हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा एक खुलासा जल्दी ही करेगी। तो STF है, वहां पर तमाम इन्वेस्टिगेशन जारी है, एक्यूज को पूछताछ की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान वो तमाम जगहों की निशानदेही कराई जाएगी जहां जहां पर ये गया था या जहां पर इसके जाने की मंशा थी। ये अभी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत है। आपके पास हम वापस लौट रहे हैं, एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, दर्शकों को बताएं, आतंकी अब्दुल रहमान की घर की अब तलाशी ली जाएगी। ATS की एक टीम फरीदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है, अब तलाशी ली जाएगी घर की। और हमारे साथ लगातार मंत्र राजू दास भी जुड़े हुए। मंत्र राजू दास, जो हम बात कर भी रहे थे, खुलासा ये हुआ है पूछताछ में कि दंगा कराने की साजिश थी। हमने ये देखा कि जब राम मंदिर बन भी रहा था तब भी इस तरह के थ्रेट कॉल्स आए थे, लेकिन अब तो पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाकर ये आतंकी निकला हुआ था और मंशा ये कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, क्योंकि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दंगा करवाना चाहते थे। नहीं, इनका प्लानिंग आप देखिए ना, शुरू से ही ऐसे प्लानिंग होती है, शुरू से इनकी मानसिकता होती है, जो धार्मिक प्लेस है, धार्मिक जगह है, वहां पर इस प्रकार से करें कि पूरे देश में दंगे हो। कुंभ को मामले को देख लीजिए, सबने धमकियां दी कि हम वहां बम धमाका करेंगे, हम वहां ऐसा करेंगे। तो इससे सनातनियों को डराया जाए कि सनातनी वहां पहुंचे ना, डर का एक माहौल बना रहे, शासन प्रशासन परेशान रहे और पूरे दुनिया को एक संदेश दिया जाए कि हम आतंकवादी हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, और आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा सामान्य व्यक्ति जिनका आस्था है, जिनका श्रद्धा है, जिनका विश्वास है, उसका कैसे गला घोटा जाए। अब देख सकते हो कि अयोध्या में जब श्री राम मंदिर पे जब ग्रेनेड से हमला हुआ, जब 5 के 5 आतंकवादी मारे गए उस समय में वे इनकी प्लानिंग यही थी कि कितने लोगों को हताहत करके और पूरे देश में दंगा कराया जाए। लेकिन बड़ी सफलता मिल गई है और इस आतंकी को पकड़ा गया। इसके जो साथी हैं उन्हें भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए रिपब्लिक भारत पर प्रहार में। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे और अब बात करने वाले हैं कैसे एक सफल कप्तान कांग्रेस की आंखों में चुभ रहा है, कांग्रेस अपमान कर रही है। बात अब इसकी। एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है। उनको जो कहना है उन्होंने कह लिया। अगर अनफिट होता तो इतना क्रिकेट नहीं खेल पाता ना। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर वो सवाल उठा रहे जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। दूसरों में फिटनेस से कमांड करने से पहले खुद फिटनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। You have criticized Rohit Sharma. You have criticized Indian cricket team. Don't you think you should apologize?
रोहित शर्मा की कप्तानी में आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत लगातार मैच जीत रही है। रोहित शर्मा जब पिच पर उतरते हैं तो उन्हें हिटमैन कहा जाता है, रन मशीन कहा जाता है और उसी अंदाज में रोहित शर्मा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो सियासी पिच पर हर जगह फेल है, वही उसी कांग्रेस की एक नेत्री रोहित शर्मा को अनफिट बता रही है। ये कह रही है कि वो कप्तान रहने लायक नहीं है। इस तरह के बयान उस पार्टी से आ रहे हैं जो हर मैच में, हर सियासी मैच में आउट हो जाती है, हिट विकेट हो जाती है, वो इस तरह के बयान दे रही है। हुआ क्या है पूरी खबर, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए अभी हम देख रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और कल भी मैच होने वाला है सेमीफाइनल का। रोहित शर्मा की तारीफ हो रही है, उनकी कैप्टनसी की तारीफ हो रही है, लेकिन शायद भारत का ये गौरव कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा। हुआ क्या है जानकारी देखिए। दरअसल कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद, जिनकी तस्वीर यहां आप देख रहे हैं, उन्होंने विवादित पोस्ट किया। सबसे पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते हुए लिखा कि रोहित शर्मा अनइम्प्रेसिव कप्तान बता दिया। रोहित के शरीर को लेकर भी बॉडी शेमिंग की है शमा मोहम्मद ने। खिलाड़ी के तौर पर रोहित को मोटा बता दिया। रोहित को वजन कम करने की जरूरत है, ये शमा मोहम्मद बता रही हैं। इनके पार्टी के नेता को क्या करने की जरूरत है उसमें मंथन नहीं कर रही है, ये क्रिकेटर बन गई हैं, क्रिकेट पे बता रही हैं। बयान के बाद विवाद बढ़ा तो उन्होंने अपना पोस्ट ही डिलीट कर दिया। अभद्र टिप्पणी को लेकर शमा ने इसके बाद सफाई भी दी। सफाई देते देते भी वो ये बोलने से नहीं चूकी कि ये जो बयान, ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या कुछ भी बोलने का हक हो जाएगा, देश के गौरव पर प्रश्न करने का हक हो जाएगा। सुनिए जरा शमा मोहम्मद को। मैंने कहा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के नाते वो थोड़ा ओवरवेट है, स्पोर्ट्स पर्सन के नाते, तो वो बॉडी शेमिंग नहीं है। और मैंने कहा कि वो एक अनइम्प्रेसिव कैप्टन है, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर किया था राहुल द्रविड़ से, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, और उसमें तो मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही क्योंकि हमला क्यों कर रही हो ये वक्त लोग। अभी मैं एक जेनेरिक ट्वीट किया, उसके ऊपर मुझे हमला कर रहे हो, वो क्यों? अब जरा कांग्रेस को आईना दिखा देते हैं, जरा बताते हैं, कंपैरिजन जरा देख ले कांग्रेस के तमाम चेहरे और खास तौर से शमा मोहम्मद जी जो बता रही हैं, बॉडी शेमिंग कर रही हैं क्रिकेटर की। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, जरा समझिए। हिटमैन को इस तरह से कह रही है। रोहित शर्मा की अगर देखें, कप्तानी में T20 में जीत हासिल हुई। वहीं राहुल, अगर उनकी कप्तानी को देखें तो एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये जो वो दे रही हैं हिदायत या सजेशन, वो पहले अपने नेता को दे लें। 2024 में T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान थे रोहित शर्मा। वहीं 2024 में ही कांग्रेस कहीं भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाई राहुल गांधी की लीडरशिप में। आईसीसी टूर्नामेंट में 93% मैचों में जीत हासिल की, 93% हिट रेट रहा है। राहुल गांधी का अगर बात कर लें तो यहाँ 90 चुनाव हार गए हैं उनकी कैप्टेंसी में, 90 चुनाव, सोचिए, और हारते ही जा रहे हैं, लिस्ट बढ़ती जा रही है।